आणक लहर समुद्रे मुरजीवा नग सीप नसायरे वो निर्मल आनंद कंदरे मन माणक लहर समुद्रे मुरजीवा नग सीप नसायर वो निर्मल आनंद कंदरे मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंदरे दिखत के तो नैन जिसम इनका फेरा मोतिया बंदरे नर नारायण देही पाके जय कट्या न जमका फंदरे रतन अमोली दर्शत नाही धक है वाकी जंदरे पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी जो भजन करें गोविंदरे भावभक्ति जा हृदय होई क्या कर है सुरपति इंद्रे 184 बहे जात थे इंद्री कर्म न लगे लगारम जो भजन करे नर द्वंद्रे गरीबदास जग कीर्ति होगी जब लग सूरज चंद्रे। अब वो जो नादान साधनाएं किया करते थे, जो मूर्ति पूजा या शास्त्र विरुद्ध ज्ञान शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी जो पूजाएं किया करते थे, उसके स्थान पर बता रहे हैं कि मन वो माणिक लहर समंदरे मुरजीवा नगसीप नसायर वो निर्मल आनंद कंदरे। पूर्ण परमात्मा की साधना हम बताते हैं कैसे करनी चाहिए, कैसे वो आपको पूर्ण मोक्ष रूपी लाल कैसे प्राप्त होगा। जैसे अभी आपने महर्षि दानंद की सोच पढ़ी, वेद तो कह रहे हैं कि परमात्मा घोर पाप ने काट दे, और स्वामी जी कहते हैं कि साधना से पाप नहीं कटते। तो यही सारी थ्योरी बदल गई, सिद्धांत ही खत्म हो गया भक्ति का, इंसान नास्तिकता की तरफ चल पड़ा। क्योंकि हम वेदों को नहीं जानते थे, ना ही हमने शकल देखी थी वेद कैसे होते, और इन महापुरुषों पर इतना दृढ़ विश्वास कर दिया कि इन्होंने जो बता दिया वो फाइनल है, फिर हमने वेद देखने की आवश्यकता है को नहीं। लेकिन अब वेद देखने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जो सूक्ष्म वेद था, सप्तम वेद जिसमें चारों वेद और इससे अलग भी जो ज्ञान है वो पूर्ण परमात्मा ने आकर के अपनी सिंपल लैंग्वेज में कबीर वाणी में कबीर परमेश्वर ने बताया था, और उन्होंने लिखा कि पाप नष्ट हो जाते हैं। तो फिर ये वेद देखने कंपलसरी हो गए कि कहीं वेदों में भी तो ऐसा नहीं लिखा है कि पाप नष्ट हो जाते हैं। वेदों में देखा तो वो ज्यों के त्यों पाए। वेद सही कह रहे हैं कि पाप नष्ट हो जाते हैं, और वेदों की आड़ में जो झूठ बोला करते, जिनको महर्षि और ब्राह्मण और विद्वान मानते थे, वो अज्ञानी थे, अंधे थे। वेद पढ़े पर वेद न जाने वो बाँचे पुराण 18। वेद पढ़ते थे पर उसका अर्थ नहीं समझ सके, और 18 पुराणों को भी पढ़ते थे, वो निष्कर्ष नहीं निकाल सके। उसी के बारे में कह रहे हैं, मोती मुक्ता दर्शत नाही यो जग है सब अंदरे दिखत के तो नैन चश्मिन के फिरा मोतिया बंदरे। दिख ये हमने तो ऐसे लगते जैसे बड़े विद्वान महर्षि की पदवी दे दी स्वामी दानंद जी को, और इनका फिरा मोतिया बंदरे, इनके ज्ञान वाली आंखें नहीं थी, इनको तत्व ज्ञान नहीं था। इसलिए ये भक्ति मार्ग का जो है ना बट्ठा बैठ गया, और मानव समाज बर्बाद होता जा रहा है। अब जो पुण्यात्मा परमात्मा की आड़ में आ गए, उनके वह सुख हो रहे हैं जो पैसा लगता था बुराइयां पर। शराब पीते थे, दारू हुक्का पीते थे, सिगरेट पीते थे, मांस खाते थे, वो तो कति बैन लाग गया, उसको तो छूते नहीं। एक तो वो पैसा बच गया, क्योंकि शराब सबसे ज्यादा नाश करती है इज्जत और धन का। वो समाप्त हुआ, वो पैसा बिना कमाए बच गया, क्योंकि वो तो कमा कर बर्बाद हो रहा था। वो नो का नो बच गया, वो उस बेनिफिट हो गया हमारे को। और दूसरा जो बीमारी हुआ करती थी, जो दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रही थी, लाखों रुपए लगा दिए थे परमात्मा के नाम तो, क्योंकि उसके गुण में लिखा है कि वो रोग को, असाध्य रोग को दूर कर सकता है। वो रोग बिना दवाई के ठीक हो गए।
वो पैसा बच गया। और आने वाली आपत्तियां जो हमारे कर्म में और दंड थे वो भी परमात्मा टालने शुरू कर देता है, क्योंकि उसके गुणों में लिखा है। तो इस प्रकार फिर हम बुराई नहीं कर सकते। फिर ये भी हम बताया जाता है कि अगर आप नियम तोड़ दोगे, किसी का चोरी करोगे, ठगी करोगे, झूठ बोलोगे, बुराई करने लग जाओगे, तो परमात्मा हाथ उठा लेगा और तुम्हारी फिर वही दुर्गति शुरू हो जाएगी। ये सत्य है। तो फिर हम उस बुराई को नहीं कर सकते जो अनजानपने में किया करते थे। क्योंकि जैसे बालक बिजली के तार को भी हाथ से छू लेता था जब उसको ज्ञान नहीं था कि ये इतना भयंकर है, जब वो बड़ा हो जाता है फिर औरों को भी आगाह करता है, सचेत करता है कि इसका हाथ मत लगाना, बहुत बुरी चीज है। पहले हम छोटे छोटे थे तो कोई नो कह देता ना, तेने पाप लगेगा, ऐसा कर दिया तो वहीं हाथ रुक जाता था। और अब किसी बालक ने कह के देख लो तेने पाप लगेगा, तो क्या लगन दे, क्योंकि उनको पता ही नहीं रहा, उनको डर नहीं रहा कि ये भयंकर वस्तु है, जो तुम कर रहे ये इतना दोष है और इसका क्या परिणाम होगा। उसके लिए बताते हैं कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चिसमिन के फिरा मोतिया बंदरे। जैसे किसी का सफेद मोतिया बंद हो जाए, उसकी आंखें बिल्कुल सफेद स्वस्थ नजर आती हैं, लेकिन उसको दिखता कती नहीं। ऐसे ये महर्षि की पदवी पागे हमारे, हमने नो दिखे थे बड़े विद्वान हैं, पर इनको ज्ञान वाली आंख कती नहीं थी, इनको कोई ज्ञान नहीं था। और जिस परमात्मा ने आकर के स्वयं अपना तत्व ज्ञान, जो आज से 600 साल पहले कबीर भगवान ने वो अपनी सिंपल लैंग्वेज में जो ज्ञान लिखा हुआ था, आज वेदों ने उसका समर्थन किया, तो कौन हुआ भगवान और कौन हुआ विद्वान, पुण्यात्माओं आप स्वयं समझ सकते हो। यजुर्वेद अध्याय नंबर